छठ महापर्व महात्म्य। छठ महापर्व है। छठ महापर्व क्यों है, इसको इन 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। पहला पवित्रता, दूसरा सहनशीलता, तीसरा रिजल्ट अथवा फल। पहला पवित्रता। छठ महापर्व 4 दिनों तक लगातार चलने वाला पर्व है। यह पर्व नहाय खाए से शुरू होकर पारण तक चलता रहता है। इस महापर्व में व्रती को तन मन वचन हर प्रकार से पवित्रता का ध्यान रखना होता है। महापर्व की मुख्य विशेषता यह है कि व्रती केवल तन से ही नहीं, मन से भी पूरी तरह पवित्र होता है। इस महापर्व में व्रती को जमीन पर ही शयन करना होता है। यदि मिट्टी का मकान हो तो गोबर से लीप कर वहाँ साफ सुथरा करके वहाँ पर शयन करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अगर पक्के का मकान हो तो उस मकान को पूरी तरह से साफ सुथरा कर ही व्रती रहता है। चारों दिन व्रती हर प्रकार से अपने मन को छठी मैया के गुणगान में व्यतीत करते हैं। भगवान सूर्य के गीत, छठी मैया के गीत परस्पर गुनगुनाते रहते हैं। मुख से केवल और केवल छठी मैया के ही गुणों का गुणगान किया जाता है। इस प्रकार चारों दिन नहाए खाए, खरना, डूबते सूरज को अर्घ्य, उगते सूरज को अर्घ्य, पारण तक तन मन वचन हर प्रकार से व्रती परम पवित्र रहकर छठी मैया का गुणगान करता है। व्रती का स्वभाव पूर्ण रूप से सात्विक होता है। भोजन भी पूर्ण रूप से सात्विक होता है। छठ महापर्व के दिन बनने वाले प्रसाद रूप में सभी प्रसाद बड़ी पवित्रता से तैयार किए जाते हैं। खरना के दिन खीर का प्रसाद बड़े ही भक्ति भाव से खाया तथा खिलाया जाता है। इस महापर्व में फल तथा प्रसाद सभी पवित्रता से तैयार किए जाते हैं तथा उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस महापर्व में अगरोटा अर्थात ठेकुआ का बड़ा महत्व है, जो विशेष विधि विधान से तैयार किया जाता है। दूसरा सहनशीलता। यह महापर्व सहनशीलता की परिकाष्ठा है। महाव्रती को महाव्रत रखना होता है। व्रती कम से कम 36 घंटे का उपवास रखते हैं। बिना जल बिना अन्न के 36 घंटे उपवास करना सहनशीलता की परिकाष्ठा है। पूर्ण रूप से भक्ति भाव से भगवान सूरज जी की तथा छठी मैया की विधि विधान से पूजा करते हुए व्रती 36 घंटों तक पूर्ण रूप से उपवास रखते हैं। घर से छठी घाट तक भगवान सूरज को अष्टांग प्रणाम करते हुए छठी मैया को हृदय में धारण करते हुए व्रती जाते हैं। छठ महापर्व के व्रती को महाव्रती इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हर प्रकार से अपने आप को सात्विक रखते हैं। नग्न पैर वो छठी घाट तक जाते हैं तथा पूर्ण रूप से हर प्रकार से सहनशीलता को धारण करते हैं। भक्ति भाव से
छठी मैया की तथा भगवान सूरज जी की पूजा करते हैं। छठ घाट पर महावर्ती ठंडे पानी के अंदर भगवान सूरज को हर प्रकार से विधि विधान से पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं। यह महापर्व हमें सिखाता है न केवल सफल इंसान को बल्कि असफल को भी महत्व देना चाहिए। जैसे तीसरे दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का अर्थ यह है कि हम विधि विधान से न केवल उगते सूरज को बल्कि डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार से आप सब देख सकते हैं, छठ महापर्व के दिन महावर्ती किसी न किसी रूप से 4 दिन तक आंशिक या पूर्ण रूप से उपवास रखते हैं। इस प्रकार से छठ महापर्व महापवित्रता तथा सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि छठ महापर्व इसलिए भी महापर्व है क्योंकि परिणाम पूर्ण रूप से सात्विक मिलता है। जिस श्रद्धा भाव से महावर्ती महाछठ को रखते हैं, छठ महापर्व मनाते हैं, जिस फल को ध्यान में रखकर, जिस कामना को ध्यान में रखकर वे पर्व मनाते हैं, यह मनोकामना छठी मैया की कृपा से, भगवान सूरज जी की कृपा से अवश्य पूरी होती है। यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें मनोकामना की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस भी श्रद्धा भाव से, जिस भी कामना से यह महापर्व किया जाता है वह 100% पूरा होता है। महावर्ती के परिवार को, महावर्ती को हर संकट से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि पवित्रता, सहनशीलता और परिणाम के दृष्टिकोण से भी यह पर्व महापर्व है। इसीलिए सभी श्रद्धालु से हम ये कहेंगे कि छठ महापर्व अवश्य मनाएं तथा विधि विधान से भगवान सूरज जी की और छठी मैया का गुणगान करें। जय छठी मैया, जय सूरज भगवान। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।